YouTube channel with a new analysis video. So today in this video we are going to analyze some stocks for tomorrow's session, that is for Monday's session. So if you are new to this channel, then make sure to subscribe to it for upcoming videos. And now let's move to our main topic. So uh, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आई रिकमेंड यू टू फॉलो मी फॉर just don't blindly trust me. First, you can check out my videos on this channel I've posted, and on that basis, you can decide that you should follow me or not. Okay, so this video is just for educational purpose. Okay, not I'm not recommending you to follow this. Okay, so you can follow it on your own risk. So now let's move to our main topic. So यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया है. So यहाँ पर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने ये चार्ट ओपन किया है, एंड यू कैन सी हियर कि टाटा मोटर्स में अगर हम थोड़ा एक लार्जर व्यू में देखें तो एक क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद काफ़ी बड़ा सेलिंग है. ह्यूज सेलिंग के बाद यहाँ पर कहीं सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद एक बायस ने यहाँ पर डोमिनेट किया. अब बायस ने यहाँ पर डोमिनेट किया ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन अब जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पर कि अब यहाँ पर देखो, जस्ट सेकंड में थोड़ा कुछ लेवल्स मार्क करके देता हूँ. सो अब ये जो एक पर्टिकुलर हाई है, ओके, ये जो हाई है, तो इस हाई के बाद क्या मार्केट इस लेवल को वापस से टच किया? द आंसर इज नो. सो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीवियस जो सपोर्ट है वो यहाँ पर रेस्पेक्ट किया मार्केट ने. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मीन्स साइडवेज मार्केट. ओके, तो एक रेंज में है मार्केट फिलहाल. तो अब ये जो रेंज है, इसे ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टाटा मोटर्स. ओके, सो जो भी हमारा कल के दिन यहाँ पर ट्रेड होगा वो मैं आपको जस्ट एक ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैं यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ. एंड जो भी अपना एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा. एंड आई नो, ओके, सो आई होप यू नो दिस टूल. ओके, सो इफ यू आर ट्रेडर यू शुड नो दिस टूल. ओके, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि 0.50% का यहाँ पर एसेंट होगा, एंड ये अपना एंट्री पॉइंट है. एंड जो अपना टारगेट होगा वो 1:2, ये हमारा मिनिमल टारगेट होगा. ओके, सो 1:2 मिनिमल टारगेट होगा. एंड ये जो लेवल है, अगर इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो वी कैन फर्दर एक्सटेंड आवर टारगेट टू 1:3 एंड 1:4. अब ये जो हम टारगेट्स एक्सटेंड करेंगे, इसके साथ साथ आपको एस एल भी ट्रेल करते रहना चाहिए. ओके, अब एस एल कैसे ट्रेल करना है वो आपको अच्छे से मालूम है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया. एंड इफ़ यू आर बिगनर, सो आई वुड रिकमेंड जस्ट टू क्लोज योर ट्रेड in 1:2. Okay, after achieving 1:2 target. So हमारा जो मैक्सिमम टारगेट रहेगा वो 1:3 का रहेगा, एंड जो हमारा एक डिसेंट टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा. सो ये होगा कॉल साइड के लिए प्लान. ओके, अब पुट साइड के लिए हम कब देखेंगे? अब मार्केट फिलहाल तो एज यू कैन सी है कि यहाँ पर मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा काइंड ऑफ बुलिशनेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. बेरिश में नहीं, बुलिश में नहीं, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि एक ब्रेकआउट यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकता है टुवर्ड्स कॉल साइड. सो अब बेरिश के लिए हम कब प्लान करेंगे? बेरिशनेस के लिए हम इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे ही यहाँ पर बेरिशनेस के लिए प्लान करेंगे. मतलब कि इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वी कैन से दैट यहाँ पर हमें बेरिशनेस दिख रहा है. एंड इस ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, एंड देन कीपिंग आवर एस एल टू 0.50%. एंड यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं हमारा टारगेट, एंड फर्दर इट कैन कंटिन्यू इट्स सेलिंग. ओके, सो यहाँ पर हम मिनिमम टारगेट देखेंगे तो 1:4 का हम मिनिमल टारगेट रखेंगे यहाँ पर. एंड देन यहाँ पर हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं हमारे टारगेट्स बाय ट्रेलिंग योर एस एल. सो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज SBI. सो I will just open SBI chart, and as you can see here कि यहाँ पर क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद क्या इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर टेस्टिंग हुआ है? द आंसर इज नो. So we can say that it is a kind of bearishness in this stock. Okay, so we are going to plan for put side below this level. Just mark this level. Okay, so इसके नीचे हम यहाँ पर
पुट के लिए प्लान करेंगे बाय कीपिंग आवर एस एल टू 0.40%। एंड अपना जो टारगेट रहेगा ना वो हम 1:2 का हम यहाँ पर एक मिनिमल टारगेट रखेंगे एंड 1:3 हमारा एक फर्दर टारगेट होगा। ओके, सो ये है पर्टिकुलर ब्रेकआउट पर यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे एंड देन दिस विल बी आवर टारगेट। अब यहाँ पर कॉल साइड के लिए यानी कि बुलिशनेस कब यहाँ पर हम मानेंगे। अब बुलिशनेस हम तभी मानेंगे जब यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है। ओके, तो ये जो लेवल है ये वाला, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर वी कैन से दैट इट इज काइंड ऑफ बुलिश। सो यहाँ पर लेट्स मार्क इट। सो यहाँ पर हमारा एट दिस ब्रेकआउट यहाँ पर हमारा एंट्री लेवल होगा and our SL will be 0.40% and our target will be minimum target will be 1:2, and further you can extend your target to 1:3. So by trailing your SL, सो अभी यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखेंगे तो इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काइंड ऑफ बेरिशनेस है एंड यहाँ पर हमें पुट साइड की तरफ यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है और हमारा जो एक मिनिमल टारगेट रहेगा पुट साइड की तरफ वो 1:2 का रहेगा मिनिमल टारगेट। ओके, तो ये है पर्टिकुलर प्लान। अब किसी को भी पता नहीं रहता कि नेक्स्ट दिन कहाँ मतलब किस साइड पे मूव आ सकता है, लेकिन जो एक परसेंटेज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो मेरा कहना यही है कि 90% ये हमें कल बेरिश साइड के लिए यहाँ पर मूव दिखेगा एंड 20% सॉरी 10% है कि ये ऊपर भी जा सकते हैं। सो इट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, सो आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा रिस्क लेना ही रहेगा, लेना ही होगा, क्योंकि कोई भी 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू कैन से दैट मतलब कहीं ना कहीं 1% रहता है कि वो अपोज कर दे मूव को, सो अगेंस्ट योर एनालिसिस। सो अब आवर नेक्स्ट स्टॉक इज HAL। सो लेट्स ओपन HAL चार्ट एंड हियर एज यू कैन सी HAL स्टॉक में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ बुलिश है अभी भी फिलहाल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, ओके, सो यहाँ पर एक सेलर्स सेलिंग के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने डोमिनेट किया एंड यहाँ पर अभी एक फिलहाल एक इस रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम टुवर्ड्स कॉल साइड तभी जाएंगे जब इस लेवल का ब्रेकआउट आता है। तब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम तुरंत ही अपना हमारा जो एसएल रहेगा वो हम 60% का यहाँ पर हमें एसएल रखना पड़ेगा। यानी कि अ, जैसे एंट्री होती है, ओके, एंट्री होने के बाद यू कैन ट्रेल योर एसएल टू 0.40% एंड देन यू नो व्हाट टू डू इफ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर। सो यहाँ पर जो जो भी हमारा पर्टिकुलर टारगेट रहेगा वो हमारा मिनिमल टारगेट 1:2 का हमारा एक टारगेट रहेगा। ओके, सो 1:2 हमारा एक स्मॉल टारगेट रहेगा एंड 1:2 हिट होने के बाद जो हमारा एक मैक्सिमम टारगेट रहेगा वो होगा 1:5 का, 1:5.40, या फिर आप 1:5 तक आप इसे खींच सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो इस स्टॉक में अभी हम बेरिशनेस के लिए कब प्लान करेंगे, यानी कि पोर्ट साइड के लिए कब प्लान करेंगे, मतलब प्लान नहीं करेंगे लेकिन कब ये स्टॉक जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक ये बेरिश होगा, जब ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तब ये हम मानेंगे कि वापस से ये जो स्टॉक है ये बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। सो एंड फर्दर वी कैन सी बेरिशनेस, यानी कि वापस से ये एक सेलिंग ट्रेंड में जा सकता है। So this is our analysis for tomorrow's session and I hope कि आपको पता चला होगा कि मैं मेरे ट्रेड्स कैसे प्लान करता हूँ, and all the best for tomorrow. So let's meet in tomorrow's session, यानी कि कल की वीडियो में। Okay, so bye bye.